आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन कर रहा जैविक हथियारों पर रिसर्च। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया पलटवार, यूक्रेन में नहीं जीत पाएंगे पुतिन। रूस के हमले के चलते यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का टूटा संपर्क। परमाणु संयंत्र में अब खतरनाक विकिरणों की निगरानी करना होगा मुश्किल। यूएसए ने की यूक्रेन को आर्थिक मदद देने की घोषणा। यूक्रेन को 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा अमेरिका, तो वहीं विश्व बैंक ने भी 723 मिलियन डॉलर के वित्तीय पैकेज को दी मंजूरी। सूमी में फंसे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। विदेश मंत्रालय ने दी इसकी जानकारी। ऑपरेशन गंगा के तहत हो रही वापसी। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा जहां हार रही बीजेपी वहां डीएम ने को काउंटिंग स्लो करने के दिए निर्देश। बजट पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, प्रदेश में विकास को गति देगा बजट। बजट में युवाओं के कौशल विकास पर फोकस। हरियाणा बजट पर लोगों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। सिरसा वासियों ने बजट को सराहा। अर्थशास्त्री अशोक भाटिया ने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण पर दिया गया ध्यान। यमुनानगर में समाज कल्याण विभाग की लापरवाही आई सामने। पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे बुजुर्ग। काम के दौरान कार्यालय में उपस्थित नहीं अधिकारी, बुजुर्ग और उनके परिजनों ने किया हंगामा। यूक्रेन से वापस लौटा पानीपत का छात्र। एमबीबीएस की पढ़ाई करने कीव गया था उदय सिंह। छात्र ने बताया यूक्रेन के हालात। यमुनानगर में जेजेपी पदाधिकारियों ने जिला स्तरीय बैठक का किया आयोजन। 13 अप्रैल को जेजेपी नेता चौधरी अजय सिंह चौटाला के जन्मोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने पर हुई चर्चा। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया जाएगा प्रेरित। यूक्रेन से वापस लौटा घरौंडा का छात्र। मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था छात्र। अपने बेटे को सकुशल वापस देख परिजनों में खुशी का माहौल। तो शाम में निजी बस ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैथल में डीसी के आदेशों की अवहेलना। एसएचओ को पड़ी भारी। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसी ने एसपी को लिखा पत्र। गांव बाता में इंदिरा आवास योजना में गड़बड़ी का है मामला। सिरसा में सीएम मनोहर लाल ने बजट किया पेश। बजट में 1,77,256 करोड़ का प्रावधान। सिरसा के लोगों ने बजट की सराहना की। कैथल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लघु सचिवालय के बाहर की जमकर नारेबाजी और कहा कि मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। फरीदाबाद में मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी आशा वर्कर्स। नगर निगम के सामने किया प्रदर्शन। साथ ही कहा कि मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। फरीदाबाद में पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के भतीजे मनमोहन सिंह भड़ाना ने की विजन पैराडाइज की शुरुआत। इसके तहत फरीदाबाद में लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए खोले जाएंगे 10 कार्यालय। आमजन को मिलेगी राहत। झज्जर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। मिड डे मील और आशा वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात। 37 करोड़ 37 लाख रुपए के 3 प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। 24 करोड़
भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी। यूक्रेन से वापस लौटी मुक्तसर साहिब की 2 युवती। अपनी बेटी को देख मां के छलके आंसू। सरकार का किया धन्यवाद। गुरदासपुर में चोरों के हौसले बुलंद। छोटेपुर गांव में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। 9 तोला सोना और 50,000 की नकदी लेकर हुए फरार। परिवार के साथ भी की मारपीट। जगाधरी में विजिलेंस की टीम को मिली बड़ी सफलता। रिश्वत लेते हुए एएसआई को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता से मांगे थे 21,000 रुपए की रिश्वत। संगरूर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। कमिश्नर दफ्तर के सामने की नारेबाजी। कहा सरकार हमारी मांगों को जल्द करे पूरा। पटियाला के डीसी संदीप हंस और एसएसपी संदीप गर्ग ने की प्रेस वार्ता। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतगणना को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम। वोटों की गिनती के लिए बनाए गए 6 स्ट्रांग रूम। खन्ना पुलिस ने चोरी के 25 मोबाइल के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार। लंबे समय से शहर में चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मुरादाबाद में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने प्रत्याशियों से ईवीएम की रखवाली करने को लेकर की अपील। कहा किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी तरह से रहे सतर्क। अलीगढ़ में बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी पर किया हमला। सोने की चेन लेकर हुए फरार। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। औरैया में मतगणना की तैयारियों में जुटा प्रशासन। आईजी ने तैयारियों का लिया जायजा। 10 मार्च को होगी मतगणना। यूपी में शुरू हुआ ईवीएम पर सियासी बवाल। मतगणना से पहले सपा और बीजेपी में बयानबाजी तेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर कसा तंज। बोले कि अखिलेश 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम बेवफा है। बुलंदशहर पुलिस ने ऑनलाइन ठगों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पीड़ित परिवार से हुई 29 लाख रुपए की हुई ठगी को पुलिस ने किया वापस। पीड़ित परिवार ने पुलिस का किया धन्यवाद। 10 मार्च को होने वाले मतगणना को लेकर अंबेडकर नगर में जिला अधिकारी सैम्यूल पाल एन ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और एकलव्य स्टेडियम में होगी मतगणना। गोंडा में जिला अस्पताल के अंदर बने सीएमओ ऑफिस में के स्ट्रांग रूम में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आग पर पाया काबू। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से महिलाओं के लिए पिंक मैराथन का हुआ आयोजन। भारी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। महिला सशक्तिकरण पर जोर देना कार्यक्रम का उद्देश्य। कानपुर विधानसभा में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम। 10 मार्च को होनी है मतगणना। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया जिन एजेंट की क्रिमिनल हिस्ट्री है उनको मतगणना स्थल पर आने की परमिशन नहीं। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। ताजा मामला धर्मपुर से आया सामने। 4 बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। परिवार के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा की हुई लूट। जौनपुर में ईवीएम से लदी बस खाई में गिरी। हादसे में बस चालक को गंभीर चोटें आई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, तो वहीं ईवीएम सुरक्षित। मुरादाबाद में मतगणना को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतगणना की तैयारियों के बारे में दी जानकारी। कानपुर में आरटीओ कार्यालय में प्रशासन का छापा। दलालों में मची खलबली। 129 लोगों से की जा रही पूछताछ। 9 संदिग्धों को भेजा थाने। बांदा में ट्रेन से गिरकर 2 लोगों की हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बांदा शहर कोतवाली के रेलवे स्टेशन का मामला।
राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। पाली में पुलिस ने हत्या का मामला का किया खुलासा, बीते दिनों एक बुजुर्ग की हुई थी हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार, अभियुक्तों में एक नाबालिग भी शामिल। जैसलमेर में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, ट्रॉमा डोल की 630 नशीली गोलियां बरामद। लूनी क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम से वंचित किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, किसानों ने कहा कि पहले भी 3 बार दे चुके हैं ज्ञापन, फिर भी किसानों को बीमा राशि का नहीं गया भुगतान। भिवाड़ी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा गहलोत सरकार यूक्रेन मुद्दे पर कर रही राजनीति। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का दावा, यूपी में बीजेपी को मिलेगा प्रचंड बहुमत, सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंची। कांगड़ा में नेशनल नेचर कैंप आयोजित, राष्ट्रीय ग्रीन कॉर्प कार्यक्रम के अंतर्गत कैंप का हुआ आयोजन, प्रकृति के प्रति जागरूक करना कैंप का उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीते दिन ऊना में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की शिरकत, इस अवसर पर सतपाल सिंह सत्ती ने महिलाओं को किया सम्मानित। मंडी में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव, आशीर्वाद देकर वापस लौटे देवी देवता, राज्यपाल ने किया अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का समापन। कोसली में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन, एसडीएम होशियार सिंह ने मेले का किया अवलोकन, इस दौरान एसडीएम ने कहा कि मेले से गरीब लोगों को मिल रहा पूरा लाभ, सरकार का प्रयास अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। नाहन में महिला पुलिस कर्मियों ने लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन, इस दौरान शिविर में उपस्थित महिला पुलिस कर्मियों की हुई जांच, पुलिस बटालियन धौलाकुआं की कमांडेड मोटिवेशनल स्पीच भी दी। नालागढ़ में नगर परिषद की बदहाली कार्य प्रणाली को लेकर लोगों ने निकाली रोष रैली, पूर्व विधायक चौधरी रामकुमार ने की रैली की अध्यक्षता, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सोलन में एक महिला को नहीं देने दिया नर्सिंग का पेपर, प्रशासन के मुताबिक महिला के आधार कार्ड पर नहीं थी पूरी डेट ऑफ बर्थ। मंडी में बीजेपी महामंत्री राकेश जम्वाल का कांग्रेस पर वार, कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पर व्यंग कसना दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसी प्रथा को कांग्रेस हमेशा से देती आई बढ़ावा। सीएम जयराम ठाकुर ने 4 वर्षों में किया विकास, जनहितकारी 5वें बजट से कांग्रेस में घबराहट। मंडी में जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की अनोखी पहल, सुंदरनगर से हुई संवेदना योजना की शुरुआत, योजनाओं के तहत दिव्यांगजनों को घर बैठे मिलेगी सुविधा। कांगड़ा में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन, लोगों को एड्स टीबी जैसी बीमारियों से बचाव के बारे में दी गई जानकारी। कासा के किब्बर गांव में आयोजित हुआ स्नो फेस्टिवल, एसडीएम गुरजीत सिंह चीमा ने की शिरकत, पर्यटकों ने भी लोक गीतों का जमकर उठाया लुत्फ। कुल्लू में विशेष जागरूकता कैंप का हुआ आयोजन, स्कूली बच्चों ने सीखे सेना के हथियार चलाना, 17वीं आईटीबीपी बटालियन ने स्कूली छात्रों को दी जानकारी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सॉल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है,
अब कंपनी ने प्रदूषण रहित 4 खास रंगों के साथ एलिटावा और स्टेला 2 नए स्कूटर लॉन्च किए हैं, जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म खूबियों से लैस हैं और आईकैट से अप्रूव्ड हैं। वहीं लिथियम बैटरी से चलने वाले ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं। ऑटो कट की सुविधा के साथ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और फुल चार्ज होने के बाद 55 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने जैसी खूबियां इनको खास बनाती हैं। पांच स्टेट, पल पल का अपडेट। ईवीएम खोलेगी सत्ता का गेट। किसके सर सजेगा जीत का ताज? कौन बनेगा विपक्ष की आवाज? जनता के आदेश का परिणाम देखिए सिंहासन पर महासंग्राम 10 मार्च सुबह 7 बजे से लगातार सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हरिद्वार के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को लगा बड़ा झटका। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत में महंगी हुई दवाइयां, पैकेजिंग पर भी पड़ेगा असर। हरिद्वार में मतगणना को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम, तो वहीं जीतने वाले प्रत्याशी नहीं निकाल सकेंगे विजय जुलूस। प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश, नहीं माना तो नियम तो होगी कार्रवाई। लालकुआं में हो रहा रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन, भारी संख्या में युवाओं ने किया रक्तदान। इस दौरान युवाओं में दिखा खासा उत्साह। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, राजस्व विभाग की टीम ने 6 वाहनों को किया सीज। एसडीएम ने दी जानकारी। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। इंस्पेक्टर ने कहा कि मेडिकल संचालकों की ओर प्रतिबंधित दवाओं की खुलेआम बिक्री किए जाने की मिल रही थी शिकायतें। हल्द्वानी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। राशन चोरी मामले में ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। मंडी से खड़े ट्रक से साफ किया था 50,000 का राशन। भोपाल में किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। टैक्स में 50% कटौती की मांग। अपनी मांगों को लेकर जल्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे किसान। बीते दिन विमेंस डे पर भोपाल में कांग्रेस ने महिला सम्मेलन का किया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने महिलाओं को किया सम्मानित। साथ ही कहा कि महिलाएं केवल घर ही नहीं बल्कि समाज की भी करती है रक्षा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। 3 अलग अलग सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। कई करोड़ की लागत से बने हैं ये भवन, आमजनों को मिलेगा लाभ। साउथ दिल्ली में डीसीपी ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ मनाया महिला दिवस। महिला पुलिस कर्मियों को चॉकलेट देकर दी शुभकामनाएं। पिंक स्कूटी पर महिला पुलिस कर्मियों ने की गश्त। दिल्ली में पेंशन के लिए जूझ रहे सेवानिवृत्त एमसीडी कर्मियों का हल्ला बोल। पटपरगंज निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। एरियर और बकाया वेतन की मांग कर रहे कर्मचारी। आर्थिक संकट से जूझ रहे करीब 8,000 पेंशन भोगी। दिल्ली सरकार ने आयोजित किया डीसीडब्ल्यू अवार्ड शो। कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल ने की शिरकत। सीएम ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग आज देश के लिए मिसाल बना। लड़कियों को अच्छी शिक्षा देना ही सशक्तिकरण।
भोपाल में बसपा विधायक रामबाई ने महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। उन्होंने कहा कि विधानसभा में 50% महिलाओं को बैठना चाहिए, जिससे वे अपनी समस्याएं भी सदन में रख सके। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। भारत विकास नहीं करता